हो जाते हैं, हवाई यात्रा में लोग इतने एग्रेसिव, ट्रेन यात्रा में क्यों रहते हैं, इतना सोशल और मिलनसार। दोस्तों, आजकल हवाई यात्रा के दौरान मुसाफिरों का एक दूसरे के साथ और केबिन क्रू के साथ कहासुनी, झगड़ों और मारपीट की खबरें आए दिन सुनने पढ़ने और देखने को मिल रही है। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग अपने साथी पैसेंजर पर मूत्र विसर्जन तक कर दे रहे हैं। इसकी सबसे ताज़ी मिसाल बने शंकर मिश्रा, जिन पर यह आरोप है कि अमेरिका से भारत आने वाली न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में इन महाशय ने एक महिला सहयात्री के ऊपर पेशाब कर दिया, जिसके लिए बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको अपनी नौकरी तक से भी हाथ होने पड़े। इस घटना की चर्चा अभी चल ही रही थी कि इसी तरह की एक दूसरी घटना प्रकाश में आई जब पेरिस से दिल्ली आ रही फ्लाइट में भी एक आदमी ने अपनी महिला सहयात्री के ऊपर पेशाब कर दिया। इस आदमी को कोई सजा नहीं हुई और एक लिखित माफीनामे के आधार पर उसे छुट्टा छोड़ दिया गया। उसके बाद बैंकॉक से कोलकाता आने वाली फ्लाइट में दो यात्री आपस में भिड़ गए। बाद में उनके समर्थक भी एक दूसरे पर गालियों, थप्पड़ों और घूसों की बौछार करने लगे, जिसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ। ये तो हुई पैसेंजरों द्वारा एक दूसरे पर आक्रामक होने की घटनाएं। इसके अलावा यात्री द्वारा जहाज के क्रू मेंबरों के साथ बदतमीजी और यहाँ तक कि छेड़छाड़ की घटनाएं भी आम हो रही है। इस्तांबुल से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में घटी इसी तरह की घटना ने काफी तूल पकड़ा था। अभी परसों फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी करने के आरोप में एक स्वीडिश नेशनल को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दिल्ली लंदन फ्लाइट में क्रू मेंबरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में एक नौजवान को हिरासत में लिया गया। दोस्तों, इस तरह की शर्मनाक हरकतों में शामिल लोग कोई अनपढ़ गवार या मवाली टाइप लोग नहीं हैं। हवाई जहाज में और वह भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शामिल होने की इन बेचारे अनपढ़ गवारों ना तो हैसियत है और ना ही जरूरत। इन कमीनी हरकतों में शामिल सारे लोग पढ़े लिखे और वेल टू डू लोग हैं। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में अपनी महिला सहयात्री पर मूत्र विसर्जन के आरोपी श्री मिश्रा, ये जनाब दुनिया की मशहूर फाइनेंस कंपनी वेल्स फार्गो के वाइस प्रेसिडेंट थे जब इन्होंने ये हरकत की। इन घटनाओं ने हमें इसके अनेक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या बात है कि रेल यात्री के रूप में हम इतने हंसमुख, मिलनसार, सहयोगी, बातूनी और मिलबांट कर खाने वाले होते हैं। वहीं हवाई जहाज में बैठते ही हम आर्मरेस्ट पर केहूनी टिकाने के लिए एक दूसरे को धकेलने वाले, बगल में बैठे यात्री से बात ना करने वाले, आसपास के सहयात्रियों से आई कांटेक्ट अवॉइड करने वाले, एक दूसरे की तरफ नाक को सिंकोड़ कर देखने वाले, सोने का नायक करने वाले और अधिकांश समय खिड़की से बाहर घूरते रहने वाले या कान में ईयरफोन लगाकर अपने आप में तल्लीन रहने वाले एक असामाजिक प्राणी बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह सवाल आजकल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है और इसके कई तरह के जवाब भी सामने आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एरोप्लेन और अन्य परिवहन साधनों से यात्रा करने में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि अन्य साधनों जैसे रेल, बस, कार आदि से यात्रा करने में हम यात्रा के अंत में थकान का अनुभव करते हैं जब हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यात्रा की शुरुआत हम तरोताजा हालत में करते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अक्सर हमारे शहर के भीतर होते हैं जहां मिनटों में पहुंचा जा सकता है, जबकि हवाई यात्री अपनी यात्रा के आरंभ में ही थका हुआ और परेशान होता है क्योंकि हवाई अड्डे अक्सर शहर से दूर होते हैं और वहां पहुंचना ही अपने आप में एक सफर होता है। रेल या बस अगर 11 बजे खुलती है तो हम 10:55 में स्टेशन पहुंचकर उस पर सवार हो सकते हैं। इनमें सवार होने की कोई औपचारिकता नहीं है। सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए और सही डब्बे में चढ़ जाइए। इंटरकनेक्टेड रेकों के इस दौर में सही डब्बे में भी चढ़ना जरूरी नहीं है।
किसी भी डब्बे में चढ़ जाइए और बाद में अंदर ही अंदर अपने स्थान पर पहुंच जाइए। जबकि हवाई जहाज घूटने के 2.5-3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना होता है। फिर शुरू होता है औपचारिकताओं का लंबा सिलसिला, जिसे पार करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। यह सब करते कराते आप अपने गेट पर पहुंचते हैं। फिर लंबे इंतजार के बाद हवाई जहाज पर सवार होते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि हवाई सफर का मुसाफिर सफर की शुरुआत में ही थका हुआ होता है। मनोवैज्ञानिक हमारे आक्रामक बर्ताव का एक सबसे बड़ा कारण इसे मानते हैं। दूसरी बात यह कही जा रही है कि हवाई यात्रा करने वाला हर यात्री अंदर से डरा हुआ होता है। किसी अनिष्ट की आशंका उसे घेरे रहती है। उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण वायुयान जब झटके खाता है तो यह दहशत और बढ़ जाती है। दौड़ और इस तरह के तनाव में हमारी सहनशीलता कम हो जाती है। समाजशास्त्री हवाई यात्रियों के इन असामाजिक व्यवहारों का कारण बताते हुए कहते हैं कि जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो अपने आप को किसी लाट साहब से कम नहीं समझते और तमाम क्रू मेंबरों से ही नहीं बल्कि अपने सहयात्रियों से भी यह आशा रखते हैं कि वे हमें विशिष्ट व्यक्ति समझें। जबकि हमारा सहयात्री भी इसी मानसिकता में चल रहा होता है और यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। मगर हमारी समझ कुछ और है। आज हवाई यात्रा बहुत सस्ती हो गई है। इस कारण यह खास लोगों की सवारी नहीं रही जो आज से 1.5-2 दशक पहले हुआ करती थी। आज इसका जनवादीकरण हो गया है। इस कारण हर तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि और पेशे के लोग हवाई यात्रा करने लगे हैं। हवाई यात्रियों का समुदाय एक एलीट गैदरिंग न रहकर एक भीड़ बन गया है और भीड़ से तो किसी संयत व्यवहार की आशा कम ही की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि तरह तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।